हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का एक टॉपिक जो हमारा चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर, है ना। एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं बोलता हूँ आपको हमेशा से कि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए भी है क्लास 9, क्लास 10, क्लास 8 तीनों के बेसिस पे देखा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि काफी बच्चे जो है आधे बच्चों को मैथ्स इसलिए ही पसंद नहीं क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी सी नहीं कर पाते, तो सोचते हैं कि मैथ्स करनी ही नहीं। तो उनकी जड़ क्या है? उसकी जड़ ये है। तो उसकी जड़ को कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, फोकस ऑन योर प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। जी हाँ, अपने जो आपकी प्रगति हो रही है उस पे फोकस करो, प्रोग्रेशन पे फोकस करो, परफेक्शन में नहीं। आपको एकदम परफेक्शन नहीं आ जाएगा। जब प्रोग्रेस करोगे, धीरे 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 आगे बढ़ोगे, तो परफेक्शन अपने आप आगे जाके आपके पास आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हैं, हम लिखना सीखते हैं बच्चे, है ना। तो अगर कोई चाहे कि मैं पहले ही दिन बिल्कुल कर्सिव राइटिंग लिखना सीख कर लूं, पॉसिबल नहीं है। पहले तो आप लेटर्स बनाना सीखते हैं, राइट, अल्फाबेट्स बनाना सीखते हैं, है ना। प्रोग्रेस करते हैं धीरे धीरे, फिर हम वर्ड्स बनाते हैं, फिर सेंटेंस बनाते हैं, फिर हम लिखना बिल्कुल चालू करते हैं। आपने साइकिल चलाई होगी, तो साइकिल ऐसा तो नहीं है फर्स्ट पहले ही दिन आप चलाने लग गए, नहीं। धीरे धीरे पहले पैडल मारना सीखा होगा ढंग से, बैलेंस कैसे बनाना है वो आपने सीखा होगा साइकिल में, फिर बैलेंस बना के चलना कैसे वो सीखा होगा। परफेक्शन यानी प्रोग्रेस की। आज आपने पैडल मारना सीखा, फिर कल आपने थोड़ा बैलेंस बनाना सीखा, फिर कब ब्रेक मारने, कब एक्सलेरेट करना है, कब पैडल मारना है, वो आपने सीखा। तो प्रोग्रेस होती रही हर दिन, ठीक है। परफेक्शन एकदम नहीं आ जाएगा। तो वही चीज है, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर, ये प्रोग्रेशन है हमारा। परफेक्शन एकदम आएगा लास्ट में, जब आप एकदम हर चीज पे प्रोग्रेस कर चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये हर लाइफ के हर एक पहलू पे ये काम करता है। चलिए हम अब काफी आगे लेवल तक यहाँ आ चुके हैं, और अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस को करने की। क्वेश्चंस के अच्छे अच्छे लेवल को यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन के अच्छे लेवल हम कर चुके हैं, यानी कि अभी हमने जहां पे दो वेरिएबल्स तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, उस तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। चलो जरा एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखेंगे। 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई। चलिए वाई की वैल्यू निकालेंगे फटाफट, बहुत इजी। ये बस अभी काफी टाइम बाद क्लास हमारी आ रही है, तो इसलिए आपको देख रहा हूँ कितना आप जो है इसमें आप टच में है, ठीक है। तो फटाफट जरा बताएं किस तरह से आंसर आएगा इसका। आप और कर भी लिया होगा बच्चों ने, तो आंसर बहुत इजी है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस इसमें है। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ठीक है। तो सर 2y माइनस वाई है, तो y पहले हमने स्टेप क्या सीखा, वेरिएबल्स जो एक एक फैमिली के एक तरफ आप ले आओ। तो ये माइनस वाई को जब मैं इधर लाऊंगा तो ये प्लस का y हो जाता है, और इधर क्या बचा 14, बट से माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। वही वही वाली कहानी, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाएगा तो एटीट्यूड चेंज तो होगा ही, है ना। तो 2y प्लस वाई इज 3y एंड 14 प्लस 1 इज 15। तो y इज इक्वल्स टू जो आपका आ गया 15 बाय, अब देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू 15। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y को अकेला यहाँ पे रखना पड़ेगा, और y को अकेला रखने के लिए बच्चों, y को अकेला रखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 को ऐसे हटाना पड़ेगा। तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो 3 मल्टीप्लाई में, और इसको डिवाइड में लाने के लिए क्या करेंगे, और मल्टीप्लाई में तो इक्वल्स टू किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 5। y इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अच्छा आज एक चीज और इसमें साथ साथ हम लेके चलते हैं, जिसको हम बोलेंगे वेरिफिकेशन। क्या बोलेंगे, वेरिफिकेशन। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है सॉल्व एंड वेरीफाई। क्या आ जाता है, सॉल्व एंड वेरीफाई। सॉल्व भी करो और उसको वेरीफाई भी करो। एंड वेरिफिकेशन मतलब हमें अच्छा भी है, वेरिफिकेशन हमें पता होना चाहिए कि कौन से जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर हम सही ला रहे हैं कि नहीं ला रहे, वो हम निकाल सकते हैं खुद। अब देखो वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं एट y इज इक्वल टू 5, सिर्फ कि y इक्वल टू 5 पे हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अगर y इक्वल टू 5 मेरा आंसर सही है ना, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएगा, मेरा आंसर सेम, यानी कि सही आएगा, ठीक है। y इक्वल टू 5 मेरा आंसर सही और सही आएगा बिल्कुल। तो अब आप यहां देखें, अब देखें यहां पे
तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड है मेरा 2y माइनस 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं इसको किसी बच्चे का, चलो अभी इस पे ही बात करते हैं। 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया अभी, तो लेफ्ट हैंड साइड ये होता है, राइट हैंड साइड होता है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड y की जगह मैं ले लूंगा 5, क्योंकि y बराबर 5 माइनस 1, 2 5 जा 10, 10 माइनस 1 यानी कि आ गया 9, ठीक है। नाउ राइट हैंड साइड पे भी बात करते हैं, राइट हैंड साइड भी ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे, राइट हैंड साइड में मेरे पास है 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस 5 एंड 14 माइनस 5 भी क्या होता है 9। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड मेरा राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। दैट इज देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि y बराबर 5 इज राइट आंसर। y बराबर 5 मेरा क्या एक राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब काफी बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर वो तो आप कोई सी भी वैल्यू यहां रख लो और यहां रखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो सेम ही आएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आंसर गलत है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा आंसर सॉल्व कर रहा है, मान लो किसी बच्चे का आंसर, इसी क्वेश्चन में किसी बच्चे का आंसर आ जाता है y बराबर 3 मान लेते हैं, जो भी आप मान लो 1 2 3 कुछ भी मान लो, तो y बराबर 3 मान लो, किसी बच्चे का आंसर y बराबर 3 आया। अब वो वेरिफिकेशन करने जब गया, वेरिफिकेशन करने गया, यहां कर लेते हैं वेरिफिकेशन, इतने में हो जाएगा। वेरिफिकेशन एट y इज इक्वल टू 3 पे करने गया, तो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड जो कि है 2y माइनस 1, तो सर 2y की जगह रखूंगा 3, 3 माइनस 1, 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 यानी कि 5। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा कितना आया 5 आया, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं राइट हैंड साइड की। तो अब मैंने राइट हैंड साइड लिया था, राइट हैंड साइड क्या था मेरा 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस 3, 14 में से 3 गए 11। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड मेरा 5 आया, राइट हैंड साइड 11 आया। तो मैं बोल सकता हूं बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ठीक है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर y is equals to 3 is not a answer, या not a right answer, या not a answer, ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। देखो गलत आंसर निकालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी क्या आएंगे आपके इक्वल नहीं आएंगे। आंसर सही होगा तो ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा इक्वल होगा। मानते हो उस बात को, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा। 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 7। चलो फटाफट कर डालो जिसको आता है क्वेश्चन, जो कर सकता है। कुछ ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस क्वेश्चन में, इजी है ना, इजी है क्वेश्चन। क्या करेंगे जिस क्वेश्चन में सर, देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो 8x प्लस 4, इधर क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, चलो 3x माइनस 1 प्लस 7, यही है, ठीक है। आओ तो 8x प्लस 4 है, 3 इसके साथ ब्रैकेट में, इसकी ब्रैकेट और 3 के बीच में कुछ है नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, यानी कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो बच्चों 3x आएगा, माइनस का साइन, फिर 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3 और फिर प्लस 7। अब क्या करोगे, देखो इधर उधर ले जाने से पहले हमेशा याद रखना, आप एक्सचेंज करने से पहले कोशिश करो कि अपने घर का, है ना, पहले अपने घर का जो है, अपने घर का मामला निपटा दो। यानी घर का मामला निपटा दो मतलब जो आपके राइट हैंड साइड घर है, लेफ्ट हैंड साइड जो है, पहले वहां पे सॉल्व कर लो। फिर जब वहां पूरा सॉल्व हो जाएगा फिर इधर उधर जाना, ठीक है, फिर इधर उधर उनको ट्रांसफर करना। तो यहाँ पे मैं बात करता हूं 8x प्लस 4 की, तो ये 3x, आप देखा माइनस प्लस माइनस, साइन प्लस का बढ़ाया को 7 में से 3 गए 4। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है सर, ओके। तो 8x ये हो जाएगा सर 8x माइनस 3x, प्लस का 3x इधर आएगा, इधर बचा सर 4, प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4। तो 8 में से 3 गए 5x, 4 माइनस 4 इज 0, 4 माइनस 4 इज 0,
तो सर अब क्या हुआ, x बराबर क्या आ गया आपका, x बराबर 0/5, 5 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में होगा तो x बराबर क्या आ गया 0, x बराबर 0, x बराबर 0 भी आता है आंसर, है ना, आता है, बिल्कुल आता है, अभी वेरीफाई करेंगे ना, आपको आता है ना, वेरीफाई करके देखेंगे अभी हम। अच्छा 0.50 होता है बच्चों। अच्छा ये कॉन्सेप्ट भी काफी बच्चों को थोड़ा क्लियर नहीं है, काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, आगे जाके कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो याद रखना 0 अपॉन कोई नंबर होगा या 0.2 होगा तो वो 0 होगा, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। 0/x ले लो आप, 0/x 0 होगा और x/0 आपका इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड भी इसको हम बोल सकते हैं, यानी कि जब डिनोमिनेटर में कोई नंबर रहेगा तो वो 0 रहेगा, जब वो नंबर न्यूमरेटर में होगा तो 0 नहीं रहेगा। ऐसा देखो, इसको एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है, 0/5 का मतलब क्या सर, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करना, 5 को 0 से डिवाइड करना। तो 5 1 जा 5, हर एक टेबल 0 से शुरू होती है, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 5 0 जा 0, हमने क्या सर आ गया 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसलिए मेरा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, कंप्लीटली डिवाइड वही हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे 5/0 करता हूँ, यानी 0 से मैं 5 को डिवाइड करता हूँ, तो सर 0 0 जा 0, 0 5 जा भी 0 होगा, 0 1 जा भी 0 होगा, 0 2 जा भी 0 होगा। अरे सबसे मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, नहीं डिवाइड कर ही नहीं पा रहा है। यहाँ तो अलग अलग आंसर आएंगे ना, 5 1 जा करोगे तो 5 आएगा, ठीक है, 5 2 जा करोगे तो 10 आएगा, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ 5 0 जा करोगे तो 0 ही आएगा, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है एक तरह से। तो 0/x या 0/any नंबर इज 0, ठीक है, 0/n x इज 0 एंड ये x/0 जो होगा वो आपका इनफिनाइट होगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड होगा। चलिए ये तो हमने देख लिया। अब आ जाते हैं वेरिफिकेशन पे। ठीक है, वेरिफिकेशन कर रहे हैं सर एट x बराबर 0 पे, कहां पे, एट x बराबर 0 पे हम इसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो अब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड हमारा 8x + 4, 8x + 4 हमारा क्या है, 8x + 4 हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग 8x के बाद 0 + 4, 8 0 जा 0, 0 + 4 is 4, तो ये आ गया 4, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। बात करते हैं राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड है 3 ब्रैकेट x - 1 + 7, तो 3x के बाद 0 - 1 + 7, बॉड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 0 - 1 इज -1 + 7, है ना, 0 - 1 इज -1, ठीक है। तो 3 - 1 इज -3 + 7, 7 में से 3 गया 4। तो आप देख सकते हैं सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरे क्या है, इक्वल है। तो देयरफॉर x बराबर 0 इज राइट आंसर। तो यानी कि x बराबर जो 0 आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सर, क्योंकि इस x बराबर 0 रखने पे मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे, अब यहाँ x बराबर 1 रख के देख लो, आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम नहीं आएगा, कुछ अलग वैल्यू रख के देख लो, कोई सी भी वैल्यू रख के देख लो, आपका आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन भी होता है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा हमने जैसे कि बोला अपनी गियर बढ़ाएंगे, अपना लेवल इंक्रीज करेंगे, तो उसी के तहत एक क्वेश्चन इज इक्वल्स टू माइनस, चलो इस क्वेश्चन को करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को खुद से करने का एक बार। मैं तो कराऊंगा ही, अब मैं कराऊंगा तो फिर काफी बच्चों की नजर रहती है यहीं पे, तो एक बार फिर खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करने का प्रयास करें, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 5t + 6, ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़े क्वेश्चन देके घबराओ मत, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यार अब आपको घबराने की जरूरत है नहीं, अब आपको घबराने की जरूरत है नहीं।
अब आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। तो सर 5 की मल्टीप्लाई, इसका मतलब कुछ नहीं है, इनके बीच में कुछ नहीं है, तो इट मीन्स इसके अंदर मल्टीप्लाई ही होना है। तो 5 5 ज़ा 25t, प्लस का साइन है तो आप भी प्लस के लगाओगे, 5 6 ज़ा 30, माइनस 2 इंटू टी माइनस 2t। यहां पे काफी केयरफुल हो जाओ, माइनस माइनस 2 है बच्चों, माइनस माइनस प्लस होता है ना, पहले साइन मल्टीप्लाई होता है फिर नंबर मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो आप क्या कहेंगे, माइनस माइनस होता है सर प्लस, देन 2 3 ज़ा 6। यहां पे बच्चे काफी गलती कर देते हैं, t प्लस 14। ठीक है, यहां पे गलतियां हो जाती हैं। अब आप देखो टी वाले एक साथ लिख लो, चाहे ऐसी माइनस 25 में से 2 गए 23, या आप ऐसे लिख लो, और 30 और 6 हो गए 36। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना, और मैं आप पहले अभी आप सीख रहे तो टी वाले एक साथ लिख लें। जैसे कि मैंने बोला, पहले अपने घर का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, फिर बाहर दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने जाना है ना। पहले घर के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, फिर बाहर जाना। 25 में से 2 गए 23t, 30 और 6 होता है सर 36, और t प्लस 14। ठीक है, t प्लस 14। अब क्या करेंगे, टी वाले एक तरफ ले लेंगे सर, 23t प्लस का t इधर आएगा तो माइनस का t हो जाएगा, इधर बचेगा 14, और 36 उधर जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 14 इधर आया तो ये हो गया आपका माइनस का 36। ठीक है, 23 माइनस 1 तो ये हो गया सर 22t, और 14 में से 36 गया, ये हो जाएगा आपका माइनस का 22, है ना। 22 और 4 26 और 10 36, माइनस का 22 क्यों, प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का बड़ा है। ठीक है, बड़े नंबर का साइन बड़ा है, बड़े नंबर का जो साइन है वो बड़ा है। तो t बराबर हो गया सर, इधर तो बचा माइनस का 22, इधर 22 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आएगा, तो 22 से 22 जब आप कट करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ माइनस तो ऑलरेडी है ही। तो t बराबर मेरा यहाँ पे क्या आ गया, जगह नहीं है तो मैं यही लिख रहा हूं, t बराबर कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, माइनस यहाँ था, ये माइनस का 1 आ गया। किसी को कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत, इजी। ठीक है, काफी बच्चों के आंसर मैं लिख के दे सकता हूं, जिसने पॉज करके करा होगा, काफी बच्चों के गलत भी आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। तो उसको देख लेना आप लोग, कहाँ आपको यहाँ पे मिस्टेक हुई है वो सब आप देख लेंगे। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो वेरिफिकेशन ना, जितना हो सके उतना वेरिफिकेशन की आदत भी डाल दो, क्योंकि वेरिफिकेशन में भी आप आगे देखोगे कैलकुलेशन स्किल्स बहुत है, यानी कि आप बहुत सी कैलकुलेशन सीखेंगे इसमें, कैलकुलेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी आपकी वेरिफिकेशन करते हुए। ठीक है, तो इस उससे, इस लालच से, लालच तो क्या, बट ये बोलूंगा कि इस उम्मीद से करें कि आपकी कैलकुलेशन और अच्छी हो जाएगी वेरिफिकेशन जितना आप करेंगे। ठीक है, तो वेरिफिकेशन जितना आप फोकस करो वेरिफिकेशन को भी करने का। तो वेरिफिकेशन हम कब कर रहे हैं, एट t इज इक्वल टू -1 पे, t इज इक्वल टू -1 पे वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है 5t प्लस 6 माइनस 2t माइनस 3। ठीक है, तो 5t की जगह है -1 प्लस 6, -2t की जगह है -1 -3। अब क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं एक एक करके, अलग अलग करके, यहाँ मल्टीप्लाई हम अलग अलग करके इसलिए करते हैं कि 5t और 6 को मैं जोड़ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो t फैमिली का है, 6 हमारा कांस्टेंट है, तो आपस में ऐड नहीं हो सकते, ये हमने सीखा है। तो यहाँ तो बट सर यहाँ तो कर सकता हूँ, यहाँ तो बॉड मास यूज कर सकता हूँ मैं, सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, 6 और 5 ऐड हो तो जाएंगे, 5 5 पंजा माइनस का 5 प्लस का 6, वैसे ही माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस, तो ये गया 3 और 1 4। तो आप देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 गए 1, ये तो 1 ही रह जाएगा माइनस। अब देखो माइनस माइनस, मैंने हमेशा बोला पहले साइन, माइनस माइनस होगा प्लस, 2 4 जा 8, तो 5 बन जा तो 5 ही होगा, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा, है ना। 5 बन जा 5, 8 और 5 कितना हो गया 13, एक स्टेप कम मैंने लिख दिया। ठीक है, आप भी समझे इस बात को। फिर बात करते हैं राइट हैंड साइड की सर। तो राइट हैंड साइड में आप देखोगे t प्लस 14 है, t की जगह मैं रख रहा हूं माइनस का 1 प्लस 14, माइनस का 1 प्लस 14, 14 में से एक गया कितना आएगा 13। तो आप देख सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप बोल सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर t इक्वल्स टू -1 इज अ राइट आंसर या इज अ आंसर।
ठीक है, हैंड्स वेरीफाइड, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। क्लियर, कॉपी करेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। 3z प्लस 1 प्लस 4z प्लस 0.3 इज इक्वल्स टू 20z प्लस 0.95। ठीक है, क्वेश्चन है, पॉइंट वाला आ गया, डरना बिल्कुल नहीं है। पॉइंट वाले से मैंने बताया था, पॉइंट वाले को हम नंबर लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो 3z प्लस 1 प्लस 4z प्लस 0.3 इज इक्वल्स टू 20z प्लस 0.95। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई z से करूंगा तो 3z हो जाएगा, प्लस 3 1 जा 3, प्लस 4 की मल्टीप्लाई z से करूंगा 4z हो जाएगा। और यह देखो प्लस का साइन तो प्लस लगाओ, फिर आ जाओ। मैं तो 0.3 को क्या मानूंगा, एक नंबर 3 ही मानूंगा, है ना, हमेशा आपसे बोला मैंने। तो 4 3 12। अब देखो पॉइंट एक के बाद है, तो आप एक याद पॉइंट लगा दो, इज इक्वल्स टू 20z प्लस 0.95। अपने अपने घर का सॉल्व कर दो। 3z प्लस 4z और 3 प्लस 1.2 इज इक्वल्स टू 20z प्लस 0.95। 3 प्लस 4 से 7z और ये हो जाएगा 4.2। ऐड करना आता है आपको, 3 में मेरे को 1.2 ऐड करना है, तो 3 प्लस 3.0 कर दो, 1.2 कर दो, 2। पॉइंट के बाद जिस नंबर के साथ पॉइंट नहीं है उसके बाद पॉइंट लगा दो, उसके बाद 0 कर दो। बात तो 3.0 को 3 लिखोगे, 4.2 20z प्लस 0.95। अब z वाले एक तरफ ले लेता हूं, 7z 20z इधर आएगा तो माइनस का 20z होगा, और सर 0.95 है प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का 4.2। तो 7 में से 20 यानी प्लस माइनस माइनस, 20 से 7 गए 13, तो माइनस का 13z हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का बड़ा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफी बच्चे घबरा जाते हैं। माइनस प्लस माइनस माइनस यानी 4.2 से मेरे को 9 माइनस करना है, 4.2 से मेरे को 0 पॉइंट समथिंग माइनस करना है ना। तो बड़ा नंबर क्या है उसको आप ऊपर लिखोगे 4.2 जो प्रैक्टिकली है, और 0.95, तो 0 जहां पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 0.95, तो ये 0 आप यहाँ पे तो 0 लगा दो। 10 में से 5 गए 5, 11 में से 9 गए 2, और एक कैरी जाए 3.25। देखो होना सब कुछ वैसे ही है, ठीक है, होना सब कुछ वैसे ही जैसे आप जैसे आप सब्ट्रैक्शन करते हैं। 10 में से 5 गए 5, एक कैरी, 11 में से 9 गए 2, फिर उधर से आएगा 3.25। तो यहाँ पे सर आ गया आपका माइनस का प्लस माइनस माइनस, ये जाएगा माइनस का 3.25। अब जब इस तरह से केस होता है ना, तो आप माइनस से माइनस कट कर सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज z इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 3.25 अपॉन मल्टीप्लाई में राखी डिवाइड में माइनस का 13। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया। थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को हटा के इधर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ, है ना, पॉइंट हटा दिया और नीचे 2 जीरो लगा दिया, इंटू 100 मैंने कर दिया। अब देखता हूँ 13 से क्या जाएगा। अब मेरे को 13 10 जा 130 तक पता है ना, तो उससे बड़ा मैं डायरेक्ट डिवाइड करता हूँ। 13 से डिवाइड करते हैं, 325 को जा रहा है, 13 जा 13, 13 2 जा 26, 12 से 6 गए और 13 5 जा 65, यस 25 टाइम जा रहा है ना। सीधा डिवाइड करके देखो 13 से, क्योंकि एक प्राइम नंबर है, आपको उसकी टेबल का अंदाजा नहीं है कि ये कहां तक जाएगा, है ना। मैं 13, जिसको टेबल पता भी होगी तो 13 10 जा 130 पता होगी, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 13 1 जा 13 कट गया, 13 से कितने टाइम गया 25 टाइम गया, है ना, 25 बार गया। तो आप यहाँ देखो 25 4 जा 100 होता है, 25 से 100 टाइम कट गया, तो z मेरा यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ से दो तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ ध्यान देना, z इक्वल्स टू मेरे पास बचा 25/100। या तो मैं इसको क्या करूंगा, मुझे पता है सर 100 पूरा कैंसिल हो नहीं रहा है, तो 2 जीरो है तो ऊपर दो जीरो है ना, 2 जीरो तो ऊपर दो, जितने जीरो है उतने नंबर के साथ पॉइंट लगा दो। 2 जीरो है तो 2 के साथ 1, 2 के साथ पॉइंट लगा दो, 0.25 इसका आंसर हो जाएगा।
या फिर मैं क्या करूंगा 25/100 का, या फिर 25/100 है, 25/100 है z इक्वल टू, मुझे पता है 2500 है, तो 5 5 जा 25, 25 4 जा, मतलब जब आप 5 5 से कट करोगे 5 5 जा 25, 5 2 जा 20, ठीक है, फिर 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20 कट जाएगा, तब भी 1/4 आएगा। तो यहां से मैं डायरेक्ट z इक्वल टू 1/4 भी लिख सकता हूं। क्या मैं बोल रहा हूं, देखो काफी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो z इक्वल टू तब भी क्या आएगा 1/4 ही आएगा। तो मैंने डायरेक्ट काट दिया था, ठीक है। तो या तो फिर मैं उसको इस तरीके से कट करके 1/4 भी लिख सकता हूँ, 0.25 भी लिख सकता हूँ, दोनों ही आंसर हमेशा सही है। बट अब मेरे को पता था 25 4 से 100 होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 25 4 से 100 यहाँ पे कट कर दिया था, ठीक है। अदरवाइज आप जब डिनोमिनेटर में जीरो हो तो मेरी सबसे अच्छी हमेशा आपको राय यही रहेगी कि जितने जीरो हैं उतने पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दो और डायरेक्ट आंसर छोड़ दो अपना। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की क्लास, और इसका वेरिफिकेशन आप कोशिश करना घर में करने की, होमवर्क कोशिश क्या करना, करना ही करना, ठीक है। नहीं होगा तो हम तो नेक्स्ट क्लास में इसका वेरिफिकेशन करेंगे ही। अब वेरिफिकेशन से क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा कैलकुलेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी आपकी, पॉइंट में नंबर आएंगे 0.25 z की जगह डालोगे या z की जगह 1/4 डालोगे, जो भी आपको जिससे करना है, तो कैलकुलेशन इंप्रूव होगी आपके, थोड़ा आपको कैलकुलेशन का असली मजा आएगा यहाँ पे करने में जब वेरिफिकेशन आप करेंगे। समझ आई बात? तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।